अगर आप सोच रहे हैं कि आने वाले 5 साल वैसे ही गुजर जाएंगे जैसे हमेशा गुजर जाते हैं, तो जरा रुकिए। और 2030 तक दुनिया में ऐसे बदलाव होने वाले हैं जो आपकी सोच से भी परे हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्लाइमेट चेंज, क्रिप्टो इकोनॉमी, डिजिटल करेंसी और इंजीनियरिंग सब कुछ बदलने वाला है। कौन से हैं ऐसे बड़े बदलाव जो आपको हैरान करने वाले हैं? सबसे पहले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई। आप देख रहे हैं एआई कितने ट्रेंड में है। एआई चैटबॉट एक रिवॉल्यूशन है। आज चैट जीपीटी जैसे टूल सिर्फ सवाल का जवाब देता है, लेकिन आने वाले सालों में एआई खुद से डिसीजन लेने लगेगा। सोचिए, एक एआई वकील जो आपके लिए कोर्ट में केस लड़ रहा है, या एक एआई रोबोट सर्जन जो बिना गलती के ऑपरेशन कर रहा है। आप सोचिए, अगर आपके बच्चे का टीचर एक रोबोट है, क्या आप उस पर भरोसा करेंगे? शायद करना पड़े। जब वो हर स्टूडेंट के लर्निंग स्टाइल को समझकर उसके हिसाब से ही पढ़ा सके, तो आपको उस पर भरोसा करना होगा। दूसरा बड़ा बदलाव है काम करने का फ्यूचर। आपको पता है कोविड के बाद से काम करने का तरीका बदल गया है। आने वाले सालों में और बदलने वाला है। 9 से 5 की जॉब कुछ ही सेक्टर में रह जाएगी। लोग अपना काम अब गोवा के बीच से या हिमालय के कॉटेज से करेंगे। सिर्फ इंटरनेट चाहिए। आप खुद सोचिए कि आप हर रोज ऑफिस से ट्रैफिक से गुजरना चाहेंगे या एक ऐसी दुनिया चाहेंगे जहां आप घर से काम करके अपने परिवार के साथ ज्यादा टाइम बिता सकें। तीसरा बदलाव है क्लाइमेट चेंज। एक सच ये भी है कि अगर हमने कुछ नहीं किया तो आने वाले टाइम में दुनिया के कुछ शहर डूब जाएंगे, जिस पर दुनिया की सरकारों को ध्यान देना चाहिए। गर्मी हर साल बढ़ती जा रही है और इस पर सिर्फ सरकार को ही नहीं, हमें भी सोचना होगा कि हम एनवायरनमेंट के लिए क्या कर रहे हैं। इसी के साथ नए इन्वेंशन भी होंगे। ऐसी बिल्डिंग जो कार्बन एब्जॉर्ब करती हैं, ये सोलर रोड्स जो खुद एनर्जी बनाते हैं, यानी कि ऐसे रोड जो खुद ही एनर्जी बनाएंगे। सोचिए, आप अपने बच्चों को लेकर पार्क गए हैं, लेकिन एयर क्वालिटी इतनी खराब है कि आप उसे खेलने ही नहीं देते। तो क्या ऐसे फ्यूचर के लिए तैयार हो या उसे बदलने के लिए तैयार हो? चौथा बदलाव है डिजिटल करेंसी। दोस्तों, आने वाले टाइम में आपके वॉलेट कैश नहीं होगा, बस एक डिजिटल आईडी, आरबीआई का डिजिटल रुपी होगा। हर कंट्री अपना वर्चुअल पैसा लॉन्च करने वाली है। पांचवा बदलाव है मेडिकल सेक्टर में। मेडिकल सेक्टर में टेक्नोलॉजी इतनी बदलने वाली है कि आप अपनी डीएनए रिपोर्ट देकर ही एक ऐसी मेडिसिन ले सकते हो जो सिर्फ आपकी बॉडी के लिए बनी हो। कैंसर जैसे रोगों की भी जेनेटिक एडिटिंग करके 0 स्टेज में ही रोके जा सकता है। अगर किसी परिवार में डायबिटीज या कैंसर का इतिहास रहा हो, तो सोचिए, आने वाली जनरेशन का डीएनए एडिट करके उसे उस बीमारी से बचाया जा सकता है। छठा बदलाव है ट्रांसपोर्ट रिवॉल्यूशन। तुमने खबरों में देखा होगा कि दुनिया में फ्लाइंग कार बन चुकी है। हो सकता है आप जल्दी ही फ्लाइंग कार देखने को मिले। हाइपर लूप सिस्टम से आप दिल्ली से मुंबई 90 मिनट में पहुंच सकते हैं, लेकिन क्या आम आदमी फ्लाइंग कार को अफोर्ड कर पाएगा? सातवां बड़ा बदलाव है ह्यूमन टेक्नोलॉजी। न्यूरोलिंक जैसे ब्रेन चिप्स को दिमाग को इंटरनेट से जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। सोचिए, एक ऐसी टेक्नोलॉजी जिससे आप जो सोचोगे आपका कंप्यूटर वही करेगा। मेमोरी इनहांस करने या पैरालिसिस का इलाज, सब कुछ पॉसिबल। लेकिन अगर आपके दिमाग को किसी हैकर ने हैक कर लिया तो कितना खतरनाक हो सकता है। अब ये जितनी भी आने वाले बदलाव हैं, ये टेक्नोलॉजी सब अपने साथ रिस्क भी लेके आती हैं। अब ये कितनी सच साबित होंगी, कितनी झूठ, ये तो आने वाले टाइम ही बताएगा।